नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार चुनाव में हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों थोड़े कम सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष उन पर सवाल उठा रहा है कि तेजस्वी कहां है। इस बीच पता चला कि तेजस्वी यूरोप गए हुए हैं, तो वहीं शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन से ही तेजस्वी यादव यूरोप चले गए, जिसके बाद वो अब सीधे एक पॉडकास्ट में नजर आए हैं, जहां उन्होंने सरकार और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच रहा है, तो गांव में जाकर वो घूम घूम कर पता कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति इस समय नई उठापटक से गुजर रही है, जहां चुनावी परिणामों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सक्रियता कम होती और उनकी विदेश यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष लगातार उन पर हमला बोल रहा है कि चुनाव में हार के बाद वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष का नेता चुनाव परिणामों के बाद इस तरह गायब हो जाए, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इसी बीच आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हार पचाने की ताकत सभी में नहीं होती और तेजस्वी हार के बाद जनता से नजरें चुरा रहे हैं। कुशवाहा का यह भी कहना है कि जिस नेता को जनता ने विधानसभा में विपक्ष की भूमिका दी है, वो जिम्मेदारी निभाने की बजाय यूरोप की यात्रा पर निकल गया है। ये संदेश ठीक नहीं जाता कि एक तरफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनावी समीक्षा और रणनीति को लेकर बैठक में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ विपक्ष का चेहरा विदेश में छुट्टियां मना रहा हो। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने साफ जनादेश दिया है और उसे मानने की बजाय तेजस्वी चुनाव आयोग, मतगणना प्रक्रिया और ईवीएम को दोष दे रहे हैं। ये हार की हताशा है, ना कि राजनीतिक परिपक्वता। चुनाव के बाद कुछ ही दिनों बाद शुरू हुए शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा हवा दे दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान जब महत्वपूर्ण विधेयक और प्रश्नोत्तर का समय चल रहा था, तब तेजस्वी सदन से बाहर रहे। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार को जवाबदेह ठहराना है और उसके नेता ही अनुपस्थित रहे, तो विपक्ष की कायदे से भूमिका कैसी रहेगी। एनडीए के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी को सदन में रहकर जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय पॉडकास्ट को मंच चुना और वहीं से सरकार पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल अचानक गायब हुए तेजस्वी एक पॉडकास्ट में नजर आए हैं, जहां तेजस्वी यादव ने अपने पॉडकास्ट में एसआईआर प्रक्रिया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं, माहौल दबाव और मशीनरी के दुरुपयोग वाला था, लेकिन एनडीए ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये वही नेता है जो चुनाव जीतने पर ईवीएम की तारीफ करते हैं और हारते ही उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। उनका कहना था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठाना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करने जैसा है। इस विवाद में उपेंद्र कुशवाहा के बयान से सबसे ज्यादा जो सुर्खी बटोर रही है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यूरोप जाने के बजाय गांव-गांव घूमकर जनता से मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जनादेश को समझने और जनता से जुड़ाव बनाए रखने का सही तरीका है। चुनाव के बाद नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं, जनता का धन्यवाद करते हैं और आगे की रणनीति पर बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी ने इन सब से दूरी बना ली। कुशवाहा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने जिस नेता को विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो भले ही विदेश जाए, लेकिन जनता के मन में इससे गलत संदेश जरूर जा रहा है कि नेता जनादेश से भाग रहे हैं। तो वहीं इस बीच एनडीए के बाकी नेताओं ने भी तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा। कई नेताओं ने ये कहा कि चुनाव के समय खुद को युवाओं की आवाज बताने वाले तेजस्वी परिणामों के बाद एक बार फिर से सीधे लोगों से दूरी बना रहे हैं। ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई रैली, ना कोई धन्यवाद सभा। इसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया और पॉडकास्ट का एक रास्ता चुना है, जिसे एनडीए ने गैर जवाबदेही और जनता से दूरी बताई है। चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने बार बार
कहा कि चुनाव में सरकारी मशीनरी यानी कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कई जगह पर लूट, अनियमितताओं और दबाव की बातें कही, लेकिन एनडीए के नेताओं ने इन सभी बयानों को खारिज कर दिया और कहा कि बयान हार को छुपाने के लिए दिए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बल और मतगणना प्रक्रिया सभी की निगरानी में चुनाव कराए जाते हैं। अगर कोई गलती होती तो उसके लिए कानूनी रास्ता खुला होता है, लेकिन तेजस्वी अदालत या फिर आयोग में कोई औपचारिक शिकायत ना देकर सिर्फ मीडिया के बयानों पर ध्यान दे रहे हैं। इस राजनीतिक विवाद ने एक बड़ा सवाल और खड़ा कर दिया है कि क्या नेता विपक्ष की भूमिका सिर्फ बयान देने तक ही सीमित होनी चाहिए या उन्हें जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ना चाहिए। चुनाव के बाद जब राज्य नए चरण में प्रवेश कर रहा था, तब विपक्ष की भूमिका और भी ज्यादा खास हो जाती है, लेकिन तेजस्वी की उपस्थिति ना होने से ये भूमिका कमजोर नजर आ रही है। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये रणनीति, लेकिन सियासत में अनुपस्थिति अक्सर शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी मानी जाती है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को युवा नेता के रूप में पेश करती है, जिनकी राजनीति जनता से जुड़ाव और तेज निर्णय के लिए जाने जाती है, लेकिन हाल की उनकी गतिविधियों ने इस छवि को कमजोर कर दिया है। चुनाव परिणामों के बाद जनता ये उम्मीद करती है कि नेता परिणामों की वास्तविकता समीक्षा करे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और भविष्य की योजनाओं को बनाए। जनादेश को स्वीकार करना लोकतंत्र का पहला नियम है, लेकिन तेजस्वी के आलोचकों का कहना है कि उन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया। सत्ता पक्ष का भी कहना है कि तेजस्वी के आरोप और गायब रहने की रणनीति से विपक्ष का मनोबल बहुत ज्यादा गिर गया है, कार्यकर्ताओं को दिशा नहीं मिल रही। एनडीए नेताओं ने यह भी दावा किया कि तेजस्वी इसी कमजोरी और रणनीति का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार बिना किसी प्रतिरोध की अपनी योजनाओं और नीतियों को आगे बढ़ाने में सफल हो रही है। दूसरी ओर तेजस्वी और उनके समर्थकों का कहना है कि चुनाव में अनियमितताएं हुई और ये मुद्दा गंभीर रहा, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल उठाना भी बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष अपनी ही पंक्तियों में कई बार उलझ जाता है। सवाल उठाना ये भी जरूरी है, मगर जिम्मेदारी से भागना राजनीति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है। चुनाव परिणामों ने जहां एनडीए को मजबूती दी, वहीं विपक्ष को कई बातों पर पुनर्विचार करने की भी जरूरत है। तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि राजनीति में अस्थायी दूरी लंबे समय तक नुकसान बन जाती है। अगर उन्होंने अपने भविष्य को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें जनता के बीच एक बार फिर लौटना होगा और जनता के सवालों का सटीक जवाब भी देना होगा। बिहार की मौजूदा राजनीति हलचल से गुजर रही है। आपको बता दें कि चुनावी हार के बाद विपक्ष किस तरह अपनी दिशा और रणनीति तय करने की कोशिश में लगा हुआ है। तेजस्वी यादव का विदेश दौरा, विधानसभा सत्रों से अनुपस्थिति और फिर अचानक एक पॉडकास्ट के जरिए सरकार पर सवाल उठाना, इन सब ने राजनीतिक बहसों को एक बार फिर से तेज कर दिया है। सत्ता पक्ष जहां इसे उनकी जवाबदेही से दूरी और जनादेश ना स्वीकारने का प्रतीक मान रही है, वहीं आरजेडी इसे अपनी लोकतांत्रिक आलोचना का हिस्सा बता रही है। हालांकि जनता ये जरूर देख रही है कि सत्ता में बैठी एनडीए लगातार अपने फैसलों और नीतियों को मजबूती से उनके सामने पेश कर रही है, जबकि विपक्ष अपने भीतरी के उलझनों में उलझी हुई है। इस पूरे विवाद से सबसे जरूरी सवाल यही निकलता है कि तेजस्वी यादव कब तक राजनीति को दूर से साधने की कोशिश करेंगे और क्या वो विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को फिर से मजबूती से निभा पाएंगे। राजनीति में जनता से दूरी अक्सर नुकसानदायक साबित हो सकता है। चुनाव में मिले जनादेश के बाद लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं और विपक्ष का काम और ज्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे में हर कदम को सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि गलत समय पर लिया गया एक भी निर्णय छवि को खराब और सीधे प्रभावित करता है। बिहार की राजनीति इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एनडीए जहां अपनी स्थिरता और संगठनात्मक मजबूती के दम पर सत्ता को और ज्यादा सुरक्षित कर रही है, वहीं विपक्ष के लिए ये समय आत्ममंथन और पुनर्गठन का है। तेजस्वी यादव के लिए बेहतर अवसर है कि वो जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझे और एक प्रभावी विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को फिर से मजबूत करें। और आखिर में लोकतंत्र में वही नेतृत्व टिकता है जो जनता के बीच रहकर, उनकी भाषा में संवाद करके और जमीन पर खड़े होकर अपनी लड़ाई को लड़ता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।